गोश्त महफूज करने का दुरुस्त तरीका। गोश्त को हमेशा ताज़ा रखने के लिए, अच्छी तरह महफूज करने के लिए कभी भी इसको बॉयल करके मत रखें। ये सरासर गलत है। 3 तरीक़ों से आज की इस वीडियो में आपको गोश्त महफूज करने का सही तरीका बताएंगे। इस तरीके से आपको गोश्त को महफूज करेंगे तो ना तो ये ख़राब होगा और ना ही गोश्त में से स्मेल आएगी और बिल्कुल हाइजेनिक रहेगा। जब भी आप निकालेंगे तो वो फ्रेश होगा। इस तरीके से आप गोश्त को 10 महीने महफूज कर सकते हैं, चाहे गोश्त छोटे का हो या बड़े का हो। आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए महफूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गोश्त लेने के बाद आपने खुले पानी में गोश्त को अच्छी तरह धोना है। इसके बाद आपने सफ़ेद सिरका लेना है। थाल में या बर्तन में गोश्त को धो रहे हैं, इसमें पानी भर के सफ़ेद सिरका डाल दें। सिर्फ 2 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में गोश्त को भिगो कर रख देना है और इसके बाद इसको दोबारा से वॉश कर लेना है। गोश्त ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि गोश्त में खून रह जाता है और खून की वजह से गोश्त में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो पूरे गोश्त को ख़राब कर देते हैं और गोश्त में से स्मेल आने लगती है या गोश्त मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका होता है। लेकिन जब गोश्त को सिरके वाले पानी में भिगो देते हैं तो गोश्त के अंदर जितना भी खून मौजूद होता है वो तमाम साफ़ हो जाता है और जितने भी जरासीम मौजूद होते हैं वो भी मर जाते हैं, क्योंकि सिरके के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी मैक्रो प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। सिरके वाले पानी में गोश्त को धोने के बाद दोबारा से गोश्त को खुले पानी में गोश्त को धोने के बाद इसको छलनी में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इसके बाद आपने दूध वाला सफ़ेद शॉपर होता है, काला रंगीन नहीं लेना। अक्सर ख़वातीन पुराने शॉपर इस्तेमाल करती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये गोश्त को ख़राब करने का बास बनते हैं। और शॉपर के छोटे छोटे पैक बना लेने जितने आप एक दफ़ा पकाने के लिए इस्तेमाल करती हों। हड्डियों वाला और खालिश गोश्त के अलग अलग पैकेट बना लें। गोश्त शॉपर में डालने के बाद हल्के हाथों से गोश्त को दबा देना है ताकि हवा निकल जाए। इस तरीके पर अमल करने से आप 6 महीने तक इस गोश्त को फ्रीज़र कर सकते हैं या 1 महीने तक। इस तरह गोश्त को आसानी से फ्रीज़र कर सकते हैं। गोश्त देर तक बिल्कुल ठीक रहेगा। इस्लामी और साइंसी बात यह है कि अक्सर लोग 8-10 महीने तक ईद का गोश्त महफूज करके खाते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं और अल्लाह का हुक्म है कि मुहर्रम का महीना आने से पहले गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद ईद का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इस चीज़ को आपके लिए हराम बना देता है, तो कोशिश कीजिए मुहर्रम जब तक शुरू नहीं होते तब तक आप गोश्त को महफूज करके खा सकते हैं। इस तरीके को अपनाकर ना कि गोश्त ख़राब होगा और ना ही इसमें बदबू पैदा होगी। खून के धब्बे कैसे दूर होंगे? कपड़ों या दस्तरख्वान पर कुर्बानी का खून लग जाए तो बुरा लगता है। आप फ्रिज से बिल्कुल ठंडा पानी निकालिए और इसमें दाग वाले हिस्से को 2 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इसे निकाल कर धोएं। साफ़ ना हो तो दोबारा ठंडा पानी लेकर भिगोएं और फिर किसी अच्छे वॉशिंग पाउडर से धो लें। दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। गर्म पानी बिल्कुल ना डालें। गोश्त की शापनों पर नाम लिख के रख लें ताकि फ्रिज से निकाल कर पकाने में आसानी हो, वरना तो आधा घंटा यही देखने में लग जाता है कि गोश्त बड़ा है या छोटा। फ्रीज़ करने गोश्त कैसे रखें? अक्सर देखने में आया है कि बड़ी ईद पर हमारे यहाँ ख़वातीन 3 किलो गोश्त तक के पैकेट बनाकर फ्रीज़ करती हैं। 1 किलो गोश्त से ज़्यादा पैकेट बनाकर ना रखें।